नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, रहिए सतर्क। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में ये है आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 53 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 96 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 67 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 80 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली प्रत्यक्ष द्विपक्षीय बैठक करेंगे और वॉशिंगटन में पहले इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। शिक्षा को लेकर टनकपुर बनबसा रेल मार्ग देवस्थानम बोर्ड को लेकर बैठक में कुछ फैसला लिया जा सकता है। सीएम धामी की भास्कर खुल्बे से मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। कुमाऊं में सेना का कार्यक्रम। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना आज 31 अक्टूबर तक कुमाऊं भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सेना के जवान माल रोड पर मार्च पास करेंगे। झील में नौकायन होगा। बाइक रैली का भी आयोजन होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वीर नारियों को सम्मानित करना और कोरोना स्वच्छता और आजादी की 75वीं सालगिरह के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कवायद में उद्यान विभाग राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आज से आयोजित कर रहा है। देहरादून के रेंजर कॉलेज ग्राउंड में 26 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। राज्य के सेब को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। अदानी ग्रुप समेत टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियां भी महोत्सव में भाग लेगी। दीक्षांत समारोह। NIT श्रीनगर में आयोजित होगा दूसरा दीक्षांत समारोह। ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगा दीक्षांत समारोह। हिंदू सम्मेलन। हरिद्वार के श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकल उत्पादों को बढ़ावा। जनपद स्तरीय निर्यातकों का हल्द्वानी में सम्मेलन। लोकल उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ये सम्मेलन होगा। उद्योग केंद्र हल्द्वानी करेगा आयोजन। सेब काश्तकारों का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव के विरोध में हर्षल घाटी के सेब काश्तकार उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में ढोल दमाओं के साथ करेंगे विरोध प्रदर्शन। आशाओं की मांग। राष्ट्रीय स्तर पर आशाओं की मांगों को उठाने के लिए आशाओं के राष्ट्रीय फेडरेशन व स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से 1 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान। सभी जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। IPL मुकाबला। IPL 2021 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सीजन का 34वां मैच खेला जाना है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में CSK 8 में से 6 मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि विराट कोहली की RCB अब तक 8 में से 5 मैच जीत चुकी है। 27 सितंबर को किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान। कांग्रेस ने दिया समर्थन। पिछले 1 साल से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों के भारत बंद को कांग्रेस अपना समर्थन दिया है। खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों की क्लास लेंगे CS, अब देना होगा मासिक ब्यौरा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की वस्तु स्थिति का विवरण प्राप्त करते हेतु निर्देश दिए। काशीपुर। बेकाबू डंपर ने तोड़े बिजली के पोल, घंटों बिजली रही गुल। काशीपुर के IIT थाना क्षेत्र में एक डंपर ने कॉलोनी के 4 बिजली के पोलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में कई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही।
अनुसूचित जाति के परिवारों को सरकार ने की 132 करोड़ की मदद, 55,000 परिवार को फायदा। उत्तराखंड गठन के बाद 21 सालों में उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 132.63 करोड़ रुपए का अनुदान किया जा चुका है। वर्ष 2000 से 2021 तक 55,472 परिवारों को इसका लाभ मिला है। दिल्ली में अमित शाह से मिले हरक सिंह रावत, उत्तराखंड की राजनीति में फिर हलचल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूँ तो इस मुलाकात को विधानसभा चुनाव और कुछ विकास कार्यों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन खबर है कि यह मुलाकात दूसरे कई मायनों में बेहद खास है। मसलन बीजेपी के अंदर चलते अंतर्द्वंद पर भी बैठक में बातचीत और हरक सिंह ने पार्टी में मौजूदा स्थितियों की भी अमित शाह को जानकारी दी। शिक्षकों की उम्मीद पर फिरा पानी, सीमित संख्या में ही होगा तबादला। तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत ट्रांसफर के लिए अब तक 1500 शिक्षकों के आवेदन आ चुके, जिसे देखते हुए शिक्षा सचिव राधिका झा ने स्पष्ट किया है कि सीमित संख्या में ही जरूरतमंद शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। मसूरी में मैकिनन हाउस का पुश्ता गिरा, रास्ता भी ब्लॉक। पुश्ता गिरने से मैकिनन हाउस को खतरा हो गया, वहीं आसपास के लोग भी लगातार हो रही बारिश से डरे हुए। मैकिनन हाउस का पुश्ता गिरने से पाइप रिट्रीट होटल का भी रास्ता बाधित हो गया है। सचिवालय संघ का सरकार के खिलाफ धरना, 11% डीए और गोल्डन कार्ड की मांग। 11% डीए और गोल्डन कार्ड की मांग को लेकर सचिवालय संघ ने सरकार के खिलाफ सचिवालय के भीतर गेट नंबर 1 पर धरना दिया। फिर आंदोलन की राह पर तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर अड़े। तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी पंचायत ने देवस्थानम बोर्ड मामले में सकारात्मक कार्रवाई न होता देख फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। एम्स ऋषिकेश की बड़ी उपलब्धि, बिना बेहोश किए मरीज की हुई कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, उत्तर भारत का पहला केस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने छाती में ट्यूमर से जूझ रहे 30 वर्षीय मरीज को बिना बेहोश किए सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने युवक अविक कार्डियो थोरेसिक सर्जरी करने में सफलता प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र में यह उत्तर भारत का पहला मामला है। इस मरीज का उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया। इलाज के बाद मरीज अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। गंगोत्री हाईवे के पास खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 1 की मौत, 3 घायल। गंगोत्री हाईवे के पास गंगपानी डबरानी के बीच देर रात पर्यटकों की एक कार करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने खोज बचाव अभियान शुरू किया। वहीं गंगोत्री हाईवे बंद होने के कारण करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे पुलिस बल और एसडीआरएफ टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि 3 युवक घायल हो गए हैं। धामी सरकार की अहम बैठक आज, उपनल और सरकारी कर्मचारियों की टिके निगाहें। उत्तराखंड सचिवालय में आज गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक पर उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों की उपनल कर्मियों को उम्मीद है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार उनके हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसकी वे काफी समय से मांग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बदलने लगी परेड ग्राउंड की तस्वीर, जल्द पूरा होगा कार्य। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित परेड ग्राउंड की तस्वीर बदलती जा रही है। जिस परेड ग्राउंड में 2 साल पहले तक हरियाली का नामो निशान देखने को नहीं मिलता था, उसी परेड ग्राउंड में अब कारपेट ग्रास लगाई जाएगी। इसके साथ ही हर साल ग्राउंड में होने वाली गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए अब इस ग्राउंड में मार्च पास्ट ट्रैक भी तैयार कर लिया गया है। पिथौरागढ़ वन पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने का प्लान तैयार, युवाओं को मिलेगा रोजगार। वन विभाग ने पहली बार वन पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत वन क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। पिथौरागढ़ वन विभाग के इस प्लान को शासन से हरी झंडी मिल गई है। शक्तिमान केस की वो 3 बातें जिसकी वजह से बरी हुए मंत्री गणेश जोशी। उत्तराखंड पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत का जो मामला देश विदेश में चर्चाओं का विषय बना था, 23 सितंबर को उस मामले में देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने घोड़े की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य सभी लोगों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। ये मामला पूरे 6 साल तक कोर्ट में चला। देवस्थानम बोर्ड के ई पास को लेकर यात्री परेशान, होटल एसोसिएशन ने की राहत देने की मांग। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर से हो गई है, जिसके बाद से यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ई पास जारी किए जा रहे हैं। लेकिन यात्रा का प्रचार प्रसार और व्यवस्थाओं की कमी के कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि वह वैक्सीनेशन और अन्य फॉर्मेलिटी पूरी करके आ रहे हैं। यहाँ का देवस्थानम बोर्ड के ई पास का पता लग रहा है, लेकिन उस पर भी स्लॉट उपलब्ध नहीं हो रहे। हरिद्वार में बनेंगे 3 स्मार्ट वेंडिंग जोन, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन।
9 नवंबर को राज्य के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन नए वेंडिंग जोनों का लोकार्पण व उद्घाटन किया जाना भी प्रस्तावित है। नैनीताल में लगातार दरक रही पहाड़ियां, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में इन दिनों चौतरफा भूस्खलन हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह नैनीताल की पहाड़ियों पर दबाव पड़ना बताया जा रहा है। वहीं पर्यावरणविद अजय रावत ने कहा कि नैनीताल राजभवन रोड, बिरला रोड बेहद संवेदनशील है और इन पहाड़ियों की स्थिति ब्रिटिश शासकों को पहले से ही पता थी, जिस वजह से ब्रिटिश शासकों के द्वारा इन पहाड़ी पर बनी सड़क पर केवल पैदल चलने की अनुमति व घुड़सवारों को चलने की अनुमति दी थी। लक्सर में डॉक्टर के घर में घुसी संदिग्ध महिला नहाई और फिर हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में सिमली मोहल्ले में एक अजीब मामला सामने आया है। इलाके में एक डॉक्टर के घर में दिन दहाड़े एक अनजान महिला घुसी। महिला ने घर में रखा बक्सा और अलमारी खंगाली। इसके बाद महिला ने घर का बाथरूम यूज किया और घर की मालकिन के कपड़े पहनकर रफू चक्कर होने लगी। हालांकि आखिर में डॉक्टर की कामवाली की नजर महिला पर पड़ी तो महिला को भागकर पकड़ लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं कमिश्नर डीआईजी ने ली अधिकारियों की बैठक, कोऑर्डिनेशन पर हुई चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी द्वारा उधम सिंह नगर के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं नैनीताल के पुलिस अधिकारियों संग बैठक की गई। बैठक में आपसी सहयोग से विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए चर्चा की गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।